झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। Presented by Sensodyne। राम मंदिर को लेकर पहले कहा जा रहा था कि भाजपा न्योता क्यों बांटेगी, भाजपा कौन होती जो न्योता बांटेगी, क्या भाजपा तय करेगी कि कौन नेता वहां जाएगा लोकार्पण के कार्यक्रम में या नहीं जाएगा। और सवाल ठीक थे, कोई पार्टी कैसे तय कर सकती है। राम जन्मभूमि न्यास ने आमंत्रण देने का एक क्राइटेरिया तय किया। उसमें एक क्राइटेरिया यह था कि सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया जाएगा। उस क्राइटेरिया में विपक्ष के तमाम लोग आ गए। ममता जी आ गई, चूंकि उनकी पार्टी भी है राष्ट्रीय। सीपीएम आ गया, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी आ गए, बसपा की अध्यक्षा मायावती जी आ गई, खड़गे जी आ गए, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन के नाते सोनिया जी आ गई, और लोकसभा में विपक्ष के नेता के नाते अधीर रंजन चौधरी आ गए। ये सब आ गए जिनको राम जन्मभूमि न्यास ने आमंत्रित किया सादर सविनय कि आप 22 जनवरी को रामलला के नूतन विग्रह और नूतन मंदिर के लोकार्पण में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आइए। अब जिस दिन से यह प्रक्रिया पूरी हुई उस दिन से हंगामा शुरू हो गया। अब जान सांसत में फंस गई। लग रहा है कि न्योता अटक गया गले में, न्योता गले में अटक गया। ना इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे। कांग्रेस जैसी पार्टी कह रही है वक्त आएगा तो हम बताएंगे हमारा स्टैंड क्या है। अरे देश के लिए, देश के इतिहास में इतना बड़ा अवसर है, स्टैंड क्या है का क्या मतलब है वक्त पर? क्या 21 जनवरी की रात में 12 बजे बताएंगे? आपको न्योता मिला था, आपको उल्लास के साथ कहना चाहिए था हम जाएंगे। नहीं साहस जुटा पाई कांग्रेस। मायावती जी मौन है, केजरीवाल जी तराजू पे रख रहे हैं न्योता को, तौल रहे हैं, क्या करें। खबर आ रही है ममता जी नहीं जाएंगी, मायावती जी भी नहीं जाएंगी, मान लो। सीताराम येचुरी माकपा के करता धरता, उन्होंने तो ऐलान ही ठोक दिया कि हम नहीं जाएंगे। न्योता मिला है लेकिन जाएंगे नहीं। अब देखिए, ये वो लोग हैं जो पहले न्योता की मांग कर रहे थे और न्योता के मसले पर भाजपा को और राम मंदिर, राम जन्मस्थान ट्रस्ट को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब दांव उल्टा पड़ गया, मेज पलट गई तो सांस अटक गई। इनको उम्मीद नहीं थी कि न्योता मिलेगा। ये मानकर चल रहे थे कि मजे लेने के लिए बोलते रहो कि भाजपा वालों ने हमको न्योता नहीं देने दिया ट्रस्ट को, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लो। लेकिन ट्रस्ट ने मेज पलट दी, बाजी पलट दी। इनके सबके घर जाके न्योता दे दिया कि लो भाई न्योता, आमंत्रण पत्र और साथ में मिठाई भी, प्रसाद भी लो। राम मंदिर का एक नवीन राम मंदिर का एक चित्र भी साथ में, आओ। अब कोई नहीं बोलना कि हम जाएंगे पक्का, समझ लो ना। आप सोचिए, भारत में राजनीति कर रहे हैं, राज्यों में शासन कर रहे हैं कुछ दल,
देश पर शासन करने के लिए जनादेश चाहते हैं, लेकिन उनके पांव ठिठक रहे हैं अयोध्या जाने से। पांव में कंपन हो रहा है कि अयोध्या जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। अजमेर शरीफ से लेके फुरफुरा शरीफ तक में कोई कार्यक्रम होता और न्योता होता तो शायद बिना किसी झिझक के चले गए होते, लेकिन अयोध्या जाए कि नहीं जाए इसमें संकोच है। ये भारत का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? जिस देश की पहचान राम से, वहां कांग्रेस के चिंतक विचारक राहुल गांधी के फ्रेंड फिलोसफर और गाइड, विदेशी मामलों में तकनीकी मामलों में गांधी परिवार के सबसे बड़े सलाहकार सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है देश में राम मंदिर मुद्दा बन गया। बताइए, राम मंदिर मुद्दा नहीं बनेगा तो क्या मुद्दा बनना चाहिए? राम मंदिर का लोकार्पण छोटी घटना है क्या? 500 वर्ष की प्रतीक्षा, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद देश यह दृश्य देख रहा है। यह बड़ा मुद्दा घटना क्यों नहीं है? सैम पित्रोदा इस भाषा को बोल रहे हैं और वो राहुल गांधी के गुरु हैं। ये शर्मनाक स्थिति। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है न्योते पर सियासत को लेकर। इस तरह सियासत को देख लीजिए कि किन किन के गले में न्योता अटक गया है राम मंदिर का। पहले ये देख लीजिए, फिर बहस में चलेंगे और मेहमानों से परिचय कराएंगे और आगे की बहस देखेंगे। Mr. Nipendra Mishra, escorted by a BHP leader, came and gave me the invitation, and then I offered them tea or coffee, which they declined. मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। अगर निमंत्रण आएगा तो राम मंदिर बनने से पहले राजनीति का केंद्र रही राम नगरी अयोध्या अब राम मंदिर के बाद भी उसी केंद्र में खड़ी है और इसके घेरे में आ खड़ा हुआ है वो विपक्ष जो धर्म संकट में फंसा है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने सबको न्योता दिया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिन्हें राम ने बुलाया है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। 2024 की बिसात पर बीजेपी इस समारोह को इतना दिव्य और भव्य बनाएगी कि दुनिया देखेगी। विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजकर बीजेपी ने उन्हें धर्म संकट में फंसा दिया है। वहीं डिंपल यादव ने इस सवाल पर साफ कर दिया कि न्योता मिला तो जाएंगे, नहीं तो बाद में जाएंगे। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। हालांकि सपाई खेमे में इस मुद्दे पर दो धड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जहां घमासान मच रहा है, वहीं सपा के मुस्लिम सांसद डिंपल के बयान से दूर खड़े हैं। बर्क का तर्क है कि वो शहादत का शोक मनाएंगे। मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और खत्म कर दिया। वही सपा के बाद बात करें बसपा की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती की ना ही समझो, क्योंकि उनकी मौजूदगी पहले भी किसी ऐसे आयोजन में नहीं रही है। इधर कांग्रेसी कुनबे में अभी कंफ्यूजन वाले हालात हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बनाम बीजेपी ही होता है मुकाबला, तो ऐसे में कांग्रेस मुस्लिम वोटरों को नाराज नहीं करना चाहेगी, लेकिन नहीं गए तो बीजेपी हमलावर होते हुए हिंदू वोट पर अपना हक जमाएगी। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि जाने या ना जाने की बात वक्त आने पर बताएंगे। They invited us. We are very much thankful to them for inviting us. Let us. इधर तेजस्वी नीतीश से लेकर ममता बनर्जी और वामपंथी दलों तक 24 की बिसात पर विपक्ष के सामने मुस्लिम वोट खिसकने का बड़ा संकट है। हालांकि
वृंदा करात और सीताराम येचुरी ने साफ कह दिया है कि वो नहीं जाएंगे। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, और इसमें पूरी तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है। बहरहाल अब इसे विपक्ष के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली बात कहें या कुछ और, जो भी है 24 के चुनाव से पहले 22 जनवरी की तारीख ने विपक्षी दलों को दुविधा में डाल दिया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर मुसीबत में है विपक्ष के प्राण, क्योंकि जो मना करेगा वो इधर फंसेगा और जो नहीं जाएगा वो उधर फंसेगा। ऐसे में सवाल यही है कि बीजेपी की गुगली से कैसे अपना विकेट बचा पाएगा विपक्ष, क्योंकि बीजेपी का तो है साफ संकल्प, विपक्ष के पास क्या है विकल्प। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। उधर प्राण प्रतिष्ठा, इधर प्राण संकट में। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अनुभव चक हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अनुभव चक का स्वागत है। सैफ खान साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। सैफ खान साहब का बहुत स्वागत है। बाकी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, और मुफ्ती ओसामा नदवी जुड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से। सैफ खान साहब, छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाने का काम महीनों पहले तय हो जाता है। मुंडन में, इसमें उसमें, रोजा अफ्तार में, क्या कि भाई आएंगे। न्योता देने आदमी गया, उसको बता दिया, बोले हाँ हम आएंगे, डोंट वरी। राम मंदिर का न्योता जब मिला कांग्रेस में सोनिया जी को, खड़गे जी को और अधीर रंजन को, 3 लोगों को, तो वेणुगोपाल ने, केसी वेणुगोपाल ने ऑफिशियली कहा कि जब वक्त आएगा तो हम अपना स्टैंड बताएंगे। ये कोई पॉलिटिकल मसला तो था नहीं, ना ये भारत पाकिस्तान के बीच का कोई विषय था कि जिसमें स्टैंड लेना है। राम मंदिर का लोकार्पण है, आपको स्नेह पूर्वक, सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया, आपको घोषणा करनी चाहिए थी कि हम जाएंगे। नहीं, क्योंकि जब तक न्योता नहीं आया था तब तक कहा जा रहा था बीजेपी न्योता कंट्रोल कर रही है, बीजेपी अपना हक मानकर चल रही है। अब न्योता आ गया, न्योता के साथ मिठाई आ गई, अब न्योता गले में फंस रहा है। सैफ खान साहब, की आज बात हो रही है, मैं इसके ऊपर चर्चा करके, जो आज देशवासी आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सबसे पहले वो बात रखना चाहूंगा। क्या ये न्योता जो है निर्मोया अखाड़ा की तरफ से आया है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो है लगातार राम मंदिर के लिए जो कोशिश है? भाई स्पीकर ऑफ करो, सैफ खान स्पीकर ऑफ करो, आवाज ही को हो रही जी। हाँ फिर बोलो जी। जी जी हाँ भैया, हाँ भैया। अच्छा अमिताभ जी, मैं वापस अपनी बात पूरी कंप्लीट करते हुए रखता हूं कि सबसे पहले ये न्योता जो है ये निर्मोया अखाड़ा की तरफ से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस तो निर्मोया अखाड़ा ही लड़ रहा था। ये वही निर्मोया अखाड़ा है जिसने ये भी बताया था कि एक जो विंग है आपका आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का वीएचपी, वो 14 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम पे लेके खा गया। जिसने केस जीत के आज जो बना है राम मंदिर, वो निर्मोया अखाड़ा की मेहनत के ऊपर ही बना है। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा है कहीं पे। बल्कि अगर आप ये देखें, सैफ खान एक मिनट रुको, सैफ खान एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको।
अयोध्या पर अभी महीना भर बहस चलेगी, तथ्य स्पष्ट कर दो, ये जाला साफ करो दिमाग से। निर्मोही अखाड़ा, मोह वाला अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, ये पिटिशनर, वो पिटिशनर, प्लेंटिफ नंबर 7, प्लेंटिफ नंबर 8, वो सब पीछे छूट गया मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 ट्रस्ट बने, एक मस्जिद के लिए धुन्नीपुर में, एक राम जन्मभूमि के लिए। वही काम संभालेगा, निर्मोही और मोही का मसला नहीं रहा। कहां पुरानी किताब पढ़ रहे हो महाराज? सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठीक से पढ़े होते तो भी समझ गए होते, न्योता वही देगा ना। आप लोगों को पता ही नहीं है, बताइए क्या करें? सुन लीजिए, मैं फैक्ट कहां की बात उठा रहे हो? अरे तथ्य तकनीक तो, अरे तथ्यात्मक रूप से तो दुरुस्त रहो भैया। अब हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और वो सब मसला पीछे छूट गया भैया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से कि 2 ट्रस्ट बनाइए, 5 एकड़ जमीन दीजिए उनको मस्जिद के लिए धुन्नीपुर में, और इनको ये जमीन दीजिए और काम आगे बढ़ाइए। ये किसी की कृपा नहीं है। नहीं, किनको दीजिए जमीन? ट्रस्ट को मेरे भाई। आपने पढ़ा नहीं सैफ खान, आप माफ करिए, आपने पढ़ा ही नहीं जब अयोध्या का फैसला आया था। नहीं, इसलिए बता रहा हूं, आपको ने पढ़ा ही नहीं। और जो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए आप। जो है जी, देशवासी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सबसे पहले उसको अच्छी आपकी आवाज भैया गड़बड़ हो रही है भाई। देखिए जरा, देखिए तकनीकी तौर पर क्या समस्या है। मुफ्ती ओसामा नदवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव चक, पहले सब लोग ये कह रहे थे कि हमें न्योता नहीं दे रहे भाजपा वाले, हमें न्योता नहीं देने दे रहे भाजपा वाले, हम तो नहाए धोए बैठे हैं हल्दी चंदन लगा जाने के लिए, लेकिन भाजपा ही है कि न्योता नहीं मिलने दे रहे, हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं। अब जब से वो ट्रस्ट वाले न्योता बांट गए मैं मिठाई, तब से न्योता गले मटक गया। ममता जी का नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को मिला, वो मसट्टी मार गए, बोले बोलो ही नहीं, चुप रहो। मायावती जी को मिला न्योता, उनने भी कहा मौन धारण कर लो। कांग्रेस ने कहा कि 22 जनवरी को बताएंगे, तब स्टैंड बताएंगे। हम समझे बस स्टैंड की बात कर रहे हैं जाने के लिए, वो बोले नहीं तब स्टैंड बताएंगे। अमलोचक, क्या राम मंदिर का आमंत्रण राजनीतिक तौर पर कुछ दलों के लिए मुश्किल का कारण बन गया? देखिए अमिताभ जी, जो राम मंदिर आंदोलन के समय से ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी तमाम हिंदूवादी संगठनों के लिए आस्था का मुद्दा रहा, लेकिन इसकी आड़ में जो लोग राजनीति करते रहे कुछ वोटों की खातिर, आज वही फिर से इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने में प्रयासरत थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ये राम मंदिर बनने जा रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राजनीति करना चाहेगी और ऐसे दलों से दूरी बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न तब इसको राजनीति का केंद्र बनाने का प्रयास करा था और ना हिंदूवादी संगठनों ने। शुरू से ये कहा जा रहा भगवान राम सबके है, कड़ कड़ में है, जिसको आस्था हो वो आए, सबको निमंत्रण है। और जब ये बात प्राण प्रतिष्ठा की आई तो जो ट्रस्ट बना हुआ है तीर्थ क्षेत्र, राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उसने सभी को जिनका अपने अपने कार्य क्षेत्र में, राजनीति में या अन्य क्षेत्रों में प्रभाव है, उन सभी को इसमें आमंत्रित करा है, घर जा जाके आमंत्रित करा है। लेकिन जैसे ही आमंत्रण पत्र उनके पास पहुंचे, उनको फिर से इसमें लगने लगा कि राम मंदिर में जाते ही जो जिन वोटों के खातिर हम इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे, कहीं हमसे छिटक ना जाए, तो जो आप बात कह रहे हैं उनके गले में अटक रही है ये निमंत्रण पत्र, इससे दूरी बनाते दिख रहे हैं। कोई जो है चला जा रहा है कि हम विपස්සना करने जा रहे हैं, कोई कहीं छुप रहा है, इस तरीके का माहौल इस देश में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित करा गया है, राम में आपको आस्था है, तो आपको निश्चित ही आना चाहिए। आप उसमें क्यों राजनीति देखते हैं, क्यों राजनीति करने का एक मौका देते हैं? जी बिल्कुल ठीक बात है। ओसामा नदवी साहब, आपकी पार्टी की जान बची कि भाई कम से कम ये है हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं, हमको न्योता नहीं, बात खत्म हुई क्या? नहीं तो आप कई पार्टी भी संकट में फंस जाती।
कि जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, जिससे बाकी पार्टियां संकट में फंस गई। नदवी साहब, अच्छा, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी साहब, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, और अगर नहीं हुआ होगा तो 1-2 दिन में वो हो जाएगा, कि अखिलेश जी को राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, न्यास जो है, वो आमंत्रण दे रहा है। उनसे संपर्क किया गया, अगर समय देंगे तो प्रतिनिधिमंडल जाके आमंत्रित कर देगा, जैसे और नेताओं को किया, और नहीं समय दिया तो डाक से भेज देंगे, या तो पहुंच गया होगा या 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। अब यहां से बात शुरू करते हैं। जाना है जोशी साहब 22 को? देखिए अमिताभ जी, वैसे तो हमारे नेताओं का भी बयान आ गया है, राम सबके हैं और भगवान के दरबार में जाने के लिए कोई निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और तय तिथि पर या उसके बाद परिवार सहित माननीय अखिलेश जी, माननीय डिम्पल जी, माननीय शिवपाल जी, सब लोग दर्शन करेंगे। इस भारत के कण कण में भगवान श्री राम हैं, और निश्चित तौर पे राम पे आस्था है सबकी, और सब लोग अपने आस्था जोशी का पालन जी, करेंगे। मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा, मैंने निवेदन, फिर तो 50 करोड़ लोग दर्शन करेंगे जाके 6 महीने के भीतर, ठीक है ना, वो एस्टिमेट है। मसला वो नहीं, मसला ये कि सपा भी लगातार कह रही थी कि भाजपा कौन होती है। अखिलेश जी ने कहा था भाजपा कौन होती है न्योता देने वाली। अब भाजपा पीछे हट गई, न्योता आ गया, ट्रस्ट के लोग न्योता दे गए, ठीक, कि 22 को आइए। तो अब तो सवाल ये बनता है कि हम 2025 में जाएंगे, 24 में जाएंगे, शिवपाल जी के साथ जाएंगे, धर्मेंद्र के साथ जाएंगे, अलग का विषय है, रामनवमी में जाएंगे, दशहरा में जाएंगे। मसला है कि 22 तारीख का जो आमंत्रण है ट्रस्ट का, उस पूजन में जाएंगे कि नहीं। बाकी तो सब जाते ही हैं अपने हिसाब से जहां जिसको जाना होता है। अमिताभ जी, उसी बात को मैंने कहने का काम करा। भारत के जो संविधान है, भारत के कानून के हिसाब से राम मंदिर बनाया, और हमारी बिल्कुल राम में आस्था है, इस देश के संविधान में आस्था, हम लोग जाएंगे। यही तो समाजवादी पार्टी 22 भैया जोशी जी, गोल गोल नहीं घुमाओ महाराज, आप तो योग्य आदमी हो। 22 को जाओगे कि नहीं जाएगी पार्टी की नहीं, उतनी सी बात। चूंकि अखिलेश जी ने शुरुआत में मांग उठाई थी, उनको अंदाजा था कि हमको न्योता नहीं आएगा या विपक्ष को न्योता नहीं आएगा। अब बाजी गई पलट, न्योता आ गए थोक में, तो अब तो बताना पड़ेगा ना। नहीं अमिताभ जी, इसमें हमारे लिए तो कोई बाजी का विषय नहीं है। आप पत्रकार है, बड़े पत्रकार है, आपके लिए विषय हो सकता है बाजी का, हमारी कोई बाजी नहीं है। राम के मंदिर में कोई बाजी नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है पूरा। हमने कहा ना, अब जब निमंत्रण की, मैं कह रहा हूँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, हम सारे नहीं। खैर जोशी जी, मैं एक यहाँ थोड़ा करेक्ट कर दूं, फिर सैफ खान के पास जाऊंगा, उनकी तकनीकी समस्या दूर हो गई। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं। अखिलेश जी ने पहले बोला, बाद में वही बात डिंपल जी ने बोली। अगर लोकार्पण से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण आया तो जाएंगे, नहीं आया तो 22 के बाद जाएंगे। अब निमंत्रण की बात मैंने कंफर्म कर दी, अब वही तो निवेदन कर रहा था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब उसमें गोल गोल घुमा रहे हो। अमिताभ जी, अरे भाई, जो अखिलेश जी मांग कर रहे थे वो मांग पूरी हो गई, अब क्या समस्या? अमिताभ जी, मांग का कोई प्रश्न नहीं। जब नेताओं ने कह दिया, आदरणीय डिंपल जी ने कह दिया, आदरणीय शिवपाल जी ने कह दिया, तो भैया ठीक है जोशी जी, ठीक है। मैं तो एक बात नहीं समझ पा रहा, राम जन्मभूमि के न्योते में देवा शरीफ जाने में, चरारे शरीफ जाने में, फुरफुरा शरीफ जाने में, अजमेर शरीफ जाने में, कलियर पीर जाने में कभी पार्टी की बैठक हुई कि जाए कि नहीं जाए? कभी मीटिंग बुलाई कि शिवपाल जी, रामगोपाल जी, डिंपल जी, धर्मेंद्र जी, सब लोग आओ, बहुत लंबी मीटिंग करनी है कि देवा शरीफ जाया जाए कि नहीं उर्स में? नहीं ना, गाड़ी उठाई चले गए, मन की मौज। अयोध्या जाना है तो स्टैंड लेंगे, मीटिंग करेंगे, सारे नेताओं को बुलाएंगे, कमरा बंद करके चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। क्यों? बोले अयोध्या जाना है। फुरफुरा शरीफ जाना हो, बोले गुड्डू गाड़ी निकालो, फुरफुरा शरीफ चलते हैं। यही तो अंतर में बताना चाह रहा था, बाकी तो सब ठीक ही है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। फिर क्या दिक्कत जोशी साहब? नहीं, देवा शरीफ जाने के लिए कोई मीटिंग नहीं होती ना,
सैफ खान साहब, अगर आप आवाज ठीक हो गए तो मैं फिर वही आता हूं, वो तकनीकी व्यवस्था उसमें मत पड़िए। राम जन्मभूमि का सारा काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्टी देख रहा है, वही देखेगा, इसलिए वो इशू तो चैप्टर बंद करिए कि कौन कितने वादी थे कितने प्रतिवादी थे, ठीक, वो आपके कहने से नहीं चलेगा ना। मस्जिद के तरफ से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, उसमें 200 लोग वादी प्रतिवादी थे। अब वो लोग तो नहीं जा सकते कि धुन्नीपुर में हम नेता हैं हम आगे बैठेंगे, नहीं ना, आप रहे होंगे वादी प्रतिवादी। एक ट्रस्ट बन गया, वो ट्रस्ट फैसला करेगा कि वहां सीमेंट लगेगा कि रोड़ी बदरपुर लगेगी। ये अंतर को समझ लीजिए। अब हम वहीं पे आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस में वेणुगोपाल जैसे बड़े नेता ने कहा, जिनको हम लोग मानते हैं कि खड़गे साहब के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं कांग्रेस में, गांधी परिवार के लिए भी और वैसे भी, उन्होंने कहा कि इनविटेशन आया, थैंक यू, समय पर हम कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी। सैफ खान साहब, ये कोई ऐसा उलझा हुआ मुद्दा है कि इस पे स्टैंड लेना होगा कोई पार्टी को? सैफ खान साहब, देखिए अमिताभ जी, आधी अधूरी पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, ना दिखानी चाहिए जी, क्योंकि आधी अधूरी सूचना जो है ना, वो भी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। क्या आप जैसे पत्रकार जो हैं, जिनका इतना 35 साल का तजुर्बा है, वो अगर ये बात करें तो मुझे लगता है गलत होगी। और मैंने जो ये बात की थी, जिसकी आप ये ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो ट्रस्ट भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि निर्मोया अखाड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट में कोशिशें कर रहा था, ठीक है ना, जो जिसका मैंने बताया कि वही ये बताते हैं कि आरएसएस और बीजेपी। अरे भाई, यहाँ निर्मोही अखाड़ा का मसला कहाँ है मेरे भाई? आप निर्मोही अखाड़ा के घर जाओ, उससे क्या दिक्कत है? मैंने सिर्फ आज स्पेसिफिक रखा जिनका न्योता, एक मिनट नहीं सब खान, आपको न्योता नहीं लेना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था हम निर्मोही वाले बाबा से लेंगे। अमिताभ जी, अच्छे बचाने की अच्छी कोशिश है, मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप जो है अभी भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाह रहे हैं और दर्शक भी यही समझेंगे, नहीं तो मुझे पूरा मौका दीजिए बोलने का। पहली चीज जो है, अभी कैग की रिपोर्ट में भी आया था कि 20 करोड़ का जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है घोटाला किया है, कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है पैसा देके जो है, और जिन्होंने कोई काम नहीं किया। कैग की रिपोर्ट है अभी जो है, जिनको रातों रात जो है फिर बाद में चेंज कर इसलिए नहीं जाएंगे आप तबादला कर। सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए नहीं अगर नहीं भी गए तो ये हमारी तो योगदान है। हम तो ऑर्डिनेंस लेके आए थे जनवरी 7, 1993 में, जब भारतीय जनता पार्टी मना कर रही थी कि नहीं बनना चाहिए राम मंदिर। एसएस भंडारी, इनके भारतीय जनता पार्टी जो है मना करते थे कि नहीं, हम ऑर्डिनेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं बनना चाहिए अयोध्या, तब से लेके अब तक जो। ठीक है सैफ खान साहब, आप ठीक सैफ खान साहब आपको रोकेंगे, और यही नहीं, सुनिए तो ना रुक जाओ, आपकी जानकारी भाई पता नहीं कहां से आती है, मैं उनको प्रणाम करूंगा आपकी जानकारियों को। सैफ खान साहब अभी रुकना भाई, अमिताभ जी सुनिए, आपकी जानकारियों को मैं प्रणाम करूंगा। कांग्रेस में नरसिंह राव ऐसा कौन सा ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें लिखा गया अयोध्या मंदिर बने? कैसे जानकारी करते हो महाराज? आपको 30 किलो सोना जो है, ठीक, रोक दीजिए, घोटाला किया है सरकार ने। ठीक, अब मैं मुफ्ती ओसामा नकवी के पास चलूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस को एक बात और कहूंगा, उनको ये जानकारी सही रखनी चाहिए। देश में कभी कोई ऐसा, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, ठीक, देश में कभी कोई, और चैलेंज कर रहा हूं, देश में कभी कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं आया, ना जवाहरलाल के समय से लेके आज तक। नहीं, अभी नहीं आवाज आएगी अयोध्या एक्ट। नहीं, अरे आपको समझ ही नहीं महाराज, सुन लीजिए मैं बता देता, आपको जानकारी नहीं है ना मित्र, अरे आपको जानकारी नहीं है भाई, रुक जाओ। कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं आया देश में जिसमें लिखा हो कांग्रेस की सरकार ने, नरसिंह राव की सरकार ने, जिसका उद्धरण सैफ साहब देना चाह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बने। नो नो, नॉट एट ऑल। सैफ खान साहब को जानकारी नहीं। खैर, दोबारा में आएंगे, तब तक जानकारी गूगल से देखिए। आपको गूगल से देखनी है, मैं उस वक्त पार्लियामेंट में कवर कर रहा था, मुझे गूगल नहीं चाहिए ना, आपको गूगल देखना होगा, लेकिन मुझे तो नहीं देखना होगा, क्योंकि मैं तो उस वक्त कवर ही कर रहा था, इसलिए मैं कर रहा हूं। ऐसा कोई वक्तव्य नहीं। खैर नदवी साहब, ये ठीक है कि आपकी पार्टी इस धर्म संकट से बच गई। बुलाए, राष्ट्रीय पार्टी होती तो बुलाए जाते तो गले में फंसता, बाकी की जैसे फंसा है। अब वो कह रहे हम इसलिए नहीं जाएंगे कि निर्मोही अखाड़ा वाले बाबा को क्यों नहीं लाए साथ में। बोला निर्मोही वाले आ जाते हम तुरंत चले जाते, हम तो कपड़ा पहने बैठे थे। क्या बोले अब नहीं जाएंगे?
ऐसे ही बहाना कोई सपा भी ढूंढ लेगी। वो कहेगा मोही वाले को क्यों नहीं लाए, निर्मोही वाले को क्यों लाए। नहीं, आपको तो लगा कि चलो जान बची तो लाखों पाए। नदवी साहब, अगर बुलाते तब भी हम ना जाते। क्या बात है जी। अगर बुलाते तब भी हम ना जाते। अब इन लोगों की परीक्षा है कि हम देखते हैं कि ये झूठ मूठ की मोहब्बत थी या इनके अंदर कोई वादा वफा था। अब इनकी ये परीक्षा है। आप देखते हैं कौन अपनी परीक्षा में पास हो पाता है, कौन फेल होता है। तो ये तो समाजवादी पार्टी, इस बात की मैं तारीफ करूंगा भाई ओसामा नदवी की। बात साफ कही, दाएं बाएं नहीं झुलाया। हम नहीं जाते हैं, सीधी बात तो कही, निमंत्रण आता भी हम नहीं जाते। बिल्कुल नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जाते, देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको सब लोगों ने माना है, हम लोगों ने भी माना है जी। लेकिन वो एक अपनी आस्था का अपना, उस पे खैर बहस करने से कोई फायदा नहीं। सब वो विषय खत्म हो गया जी। हाँ, वो डिसाइड हो गया है। लेकिन हम लोगों की जो आस्था और जो श्रद्धा है वो एज इट इज है, वो बरकरार है। हम लोगों को बुलाया जाता, हम ना जाते। अच्छा, आप जो जाएंगे उनके बारे में आपकी क्या राय है? फिर और जो नहीं जाएंगे उनको तो कम से कम कहोगे कि आजा मेरे भाई गले लग जा। नहीं 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 नहीं, अगर देखिए उनके मुंह में जो सांप के मुंह में छचुंदर फंस गई है, उगलेगा कोड़ी और निगलेगा तब भी। अब जाएंगे तो उधर से जाएंगे तो इधर से जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो उधर से भगाए जाएंगे। अब तुम जानो मेरे प्यारे, तुम लोगों ने जो एक लंबे वक्त तक हम लोगों को बेवकूफ बनाया था। ओसामा नदवी, और मजे की बात ये सबसे, अब ये आपके तरफ से खड़े होके बोलूं तो ये अल्लाह की रहमत है, इधर से खड़े होके बोलूं तो प्रभु राम का चमत्कार है। जिस दिन लोकार्पण होगा उसके ठीक 90 दिन के अंदर देश वोट डाल रहा होगा लोकसभा के लिए। देखिए, वो तो हमारे इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो बेस्ट प्लानर है। उससे अच्छा मास्टर प्लान किसी के पास नहीं होता है। वो बेस्ट प्लानर है और एकदम देश को झोंक दिया है, यानी माहौल बना दिया है ना अपने चुनाव का। तो मैं ज्यादा इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने किस शानदार अंदाज में अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करी है, उससे पूरे देश को पता लग गया है कि ठीक है 3 महीने के अंदर। लेकिन आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या कहती है, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो इस मुद्दे पर क्या फैसला लेगी? क्योंकि उसको तो देश भर में चुनाव लड़ना है। वो केवल बरेली में तो चुनाव लड़ना नहीं, न रामपुर में लड़ना, केवल उसको तो देश भर में लड़ना है। वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है सर। वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। वो क्या फैसला लेगी? कांग्रेस पार्टी के पास कोई विचारधारा, सिद्धांत उनके पास कुछ है ही नहीं। कहां से फैसला ले पाएंगे? और फैसला कौन लेगा? प्रियंका जी फैसला लेंगी, राहुल गांधी जी फैसला लेंगे, खड़गे जी फैसला लेंगे, या सलमान खुर्शीद जी फैसला लेंगे, या सैफ खान जी फैसला लेंगे? तो यहाँ तो कुछ पता नहीं लगा। एक वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अपने ही घटक दल के साथियों से लड़ रहे थे, इनसे ये जोशी जी की टीम साइकिल वाली जो पार्टी है ना, उसके साथ लड़ रहे थे, पंजाब पार्टी। तो ये आपस में एक नूरा कुश्ती सब लोगों की चल रही है। खैर, हम लोग तो अगर बुलाते भी तब भी ना जाते, तो हमारा स्टैंड क्लियर है सर, कोई बात ही नहीं है इसमें। अच्छा, एक सवाल और पूछ लूं, चूंकि ओवैसी जी और अखिलेश यादव जी का भी काफी राजनीतिक शास्त्रार्थ चलता रहता है। समाजवादी पार्टी को आउट ऑफ द वे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अयोध्या का मसला है, इसलिए मैं शब्द का चयन बहुत संभाल के करता हूं। आउट ऑफ द वे, हाँ, आउट ऑफ द वे कार्ड भेजा जा रहा है, या तो चला गया होगा, चला जाएगा, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, ठीक। हालांकि जो क्राइटेरिया थे उसमें वो नहीं आ रहे थे ना, उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, लेकिन फिर भी उनके अयोध्या के प्रति प्रेम को देखते हुए फैसला किया गया कि इनको बुलाया जाएगा, एक मिठाई का डिब्बा लेके कार्ड लेके जाएंगे लोग। इनको तो बारे में आपकी पार्टी को क्या समझ में आ रहा है अखिलेश जी के? भौजाई का स्टेटमेंट मैंने शायद अभी 2-3 दिन पहले देखा था। भौजाई जी बोल रही थी कि बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अब वो भौजाई को भैया ने बताया होगा, बुला लिया। अब तो भौजाई तो उत्सुक है ना जाने के लिए। माननीय सांसद जी जो हैं, भौजाई जी जो हैं, वो जाने के लिए उत्सुक है। तो हो सकता है जाए, नहीं हो सकता है ना जाए। मैं क्या कह सकता हूँ सर, मैं उनकी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, उनकी पार्टी में कभी ना रहा हूँ। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ।
जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन में समझना चाह रहा था। ऑब्जर्वेशन तो हमारा है सर। फंस गए ना ये लोग, फंस गए। अब जाएं तब और ना जाएं तब। अब हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को बुलाया भी जाता तब भी ना जाते। हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारे लिए वो जगह, दो पार्टियों ने स्टैंड साफ किया। सीपीएम ने कहा बुलाया है फिर भी नहीं गए, जाएंगे, और ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है कि हमको भी बुलाते तो भी हम नहीं जाते। बिल्कुल। अनुभव चक, ओसामा नदवी कह रहे हैं कि सांप के मुंह में छछूंदर फंस गया। क्या बताया ऐसे कुछ, क्या गले में ऐसी स्थिति दिख रही है? नहीं जाए तो महिमा मिटे अपार। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भारत की आंखें ये गौरव का दिन देखेंगी कि रामलला का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर, उसमें बुलाने के बाद नहीं गए और फिर पढ़ना है वोट उसके तुरंत बाद। सरयू में नहाने के बाद कपड़ा नहीं सूख पाएगा तब तक वोटिंग शुरू हो जाएगी। अनुभव चक, 20 करोड़ का अभी, और वो ये नदवी से, ओसामा नदवी ने एक बात कही कि नरेंद्र मोदी भारत के अब तक के द बेस्ट प्लानर हैं। घोटाला करने वाले अनुभव चक, अमिताभ जी देखिए, विचारधारा के आधार पे जो भ्रमित दल हैं उनकी स्थिति ऐसा होने से कोई रोक भी नहीं सकती। हमने, आपने और इस देश ने देखा कि राम मंदिर के मामले में जिस तरीके से अडंगा लगाने का काम कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये दल करते रहे, और आज उसी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि 1993 में ऑर्डिनेंस कांग्रेस पार्टी ही लाने जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी से बाधा बनने के काम कर रही थी। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, मेरा अनुभव जी का सवाल है। राम मंदिर कौन बनवा रहा है? राम मंदिर रहने वाला, ये बताइए, राम मंदिर कौन बनवा रहा है? हमारा आपसे सवाल है अनुभव जी, आपसे हमारा एक सवाल है कि राम मंदिर कौन बनवा रहा है? अभी आपसे जो AIMMI के प्रवक्ता बैठे हुए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। इन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें अगर वहां से निमंत्रण मिलता तो भी हम नहीं जाते। ठीक है, आपकी आस्था उस दल में, उसमें राम मंदिर में नहीं है, लेकिन आप स्वयं को सेकुलर पार्टी बोलते हैं। आपकी पार्टी में क्या कोई हिंदू नेता नहीं है? उसकी आस्था अगर राम मंदिर में होगी, निमंत्रण मिलेगा तो उसको भी जाने से आप रोकते। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि हमको निमंत्रण, हमको, आपको व्यक्तिगत नहीं मिलता, आपकी पार्टी को निमंत्रण मिलता, उसमें जो हिंदू नेता होते उनको क्या नहीं भेजा जा सकता था? इसी तरीके का अगर मस्जिद का मामला होता उसमें तो आप आगे बढ़ के आते। आपका एकदम क्लियर कट है कि आप किस तरीके की राजनीति करते हो। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक जब अपनी आस्था का बात करता है तो उसमें आपको राजनीति नजर आती है, उसमें आपको लगता है कि आपका तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, उसमें आपको लगता है कि किस तरीके से इस देश में बहुसंख्यक बात चलाने का प्रयास करा जा रहा है, उसमें आपको लगता है। सुनिए अनुभव जी आपसे सवाल है, राम मंदिर कौन बनवा रहा है? नहीं, आपसे मेरा सवाल है कि आपको आपने बोला नहीं, राम मंदिर कौन बनवा रहा है? राम मंदिर कौन? आप जवाब दीजिए श्रीमान। हमारा सवाल आपसे सीधा 2-4 राम मंदिर कौन बनवा रहा है? राम मंदिर में आपको कोई कमाल नहीं है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाया जा रहा है। आप इधर-उधर की बात मत करिए। हमने अपना स्टैंड क्लियर किया, अगर बुलाया जाता तो भी ना जाते। आप बताइए, आप हमें इस बात का जवाब दीजिए कि राम मंदिर कौन बनवा रहा है? आपके पास जवाब नहीं है। आप हर चीज के क्रेडिट लेते हैं, आपकी शर्म आनी चाहिए। आप श्री राम के नाम पे खा रहे हैं, आप श्री राम। ठीक है, दोनों मित्रों नहीं, दोनों मित्रों को रोकूंगा, अनुभव चक को भी, ओसामा नदवी को भी। मैं सैफ खान साहब के सब पास चलूंगा, सैफ भाई के पास चलूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। सैफ भाई, सबसे पहले, अरे एक मिनट भाई, हमको ही ना, आपको ये देखने की जरूरत है। मैं तो बस लोकसभा में रहता था जबकि आप ये घटना बता रहे हो, आप मुझे ये दिखा रहे हो। मोबाइल रखो यार। अरे सेब भाई शर्म करो यार, क्या बात कर रहे हो? ये नए बच्चों को दिखाना या अपनी पार्टी के नेताओं को पढ़ाओ जिनको समझ नहीं। आप मुझे बताओगे अयोध्या, मैं वर्बेटिम सुना दूं पूरा घटना का छोड़िए, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। 1 मिनट सैफ खान,
नहीं नहीं, एक मिनट। मेरा क्या प्रश्न अमिताभ जी आपसे आप ये एक कहना मिनट चाह रहे अभी हैं कि अभी अयोध्या चाहिए। नहीं आया? मेरा प्रश्न कांग्रेस से ये, क्या कांग्रेस मेरा को ऐसा प्रश्न का लगता जवाब है दीजिए पहले। कि निमंत्रण मिलने अमिताभ के जी बाद पहले भी इधर आकर नहीं, अगर पार्टी इधर आकर नहीं। जाएगी तो राजनीतिक अमिताभ जी, तौर पर नुकसान अमिताभ होगा, जी नहीं आपसे जाएगी सवाल तो भी पूछा है, राजनीतिक तौर पर जवाब नुकसान दीजिए। होगा। सैफ खान, क्या आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या जो है कांग्रेस नहीं लेके आई थी, ये कह रहे हैं आपको? अरे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, समझिए। वो सवाल सुन लो भैया। क्या कांग्रेस मैं इस बात सब को आप मानती है जैसा आपसे लोग कह रहे हैं कि नहीं जाओगे तो नुकसान, जाओगे तो नुकसान? सैफ खान, अमिताभ जी हम मान जी। रहे हैं कि सारे में कोई फर्क नहीं है। तो ये बात ना करें जो साफ साफ मना करते हैं किसी भी धार्मिक स्थान के लिए, तो ये तो बिल्कुल ही बात ना करें। सवाल है मेरा, चुप रहिए आप, जो आपसे सवाल नहीं पूछा है मैंने। मेरा सवाल है अमिताभ जी से, हम मान रहे हैं, रुक जाइए। अरे चुप रहिए, आपसे नहीं पूछा है सवाल, पूछूंगा, इनसे भी पूछूंगा, क्योंकि इनमें और आरएसएस वालों में ज्यादा फर्क है नहीं। ये सिर्फ जो है लोगों को डिवाइड एंड रूल करते हैं। चुप रहिए, आपसे सवाल नहीं। मेरा सवाल है अमिताभ जी से। अमिताभ जी, क्या मैं आपकी बात से ये समझूं? सुन लीजिए, अरे चुप रहिए ना। मेरा सवाल जो है, आपको मेरा शर्म सवाल आनी चाहिए उनसे है, श्रीमान। आपसे नहीं। आप हमेशा मुसलमानों की मसीहाई के लिए लड़ाई करते हो और मुसलमानों की मसीहाई का दावा करते हो। आज आप अगर आज दिखा रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों मुझे अफसोस हो रहा है शेफ खान, मुझे अफसोस हो रहा है शेफ खान कि आपकी तरफ से जो आप नुमाइंदगी कर रहे हैं जिस अंदाज में आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि और कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। AIMIM ने क्या किया है आज तक मुसलमानों के लिए? सवाल पूछा है मुसलमानों के लिए क्या किया? जाकर देखिए हैदराबाद के अंदर 60,000 स्कूल में बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। अरे साहब, वो तो हर जगह बाबरी मस्जिद हो या तीन तलाक हो, हर फैसले पर AIMIM ने सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी। आपकी पार्टी की तरह दोगली पॉलिसी नहीं कर रही है कि आज राम मंदिर बनने लगा तो आप पहुंच रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया। आप राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वालों में से बेशरम कहीं के हो कांग्रेस पार्टी। जवाब देंगे या नहीं? चलिए मैं सुनना चाहूंगा। किस बात का जवाब चाहिए आपको? कांग्रेस, सुनिए, आप मुसलमानों के लिए तो बोल नहीं पाए, स्कूल की बात कर रहे हैं। अरे साहब, जितने स्कूल और कॉलेजेस हैं कांग्रेस के ही तो देन है। आज अरे बेशरम कैसी बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश के अंदर तुमने कौन से कॉलेज बनवा दिए? तुम्हें शर्म इस बात की आनी चाहिए कि आज ये बात कह रहे हो कि राम जन्मभूमि के विवाद को कांग्रेस ने पालन पोसा है, उसको बड़ा किया है। आपकी क्या देन है? कांग्रेस की क्या देन है? अरे डंके की चोट पे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कैसे कह रही थी, जैसे वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तुम लोग भी लड़ते हैं। ये दोगली पॉलिसी से हमें मत समझाइए जनाब, हमें अफसोस है आपके ऊपर। अरे अफसोस है आपके ऊपर, आपकी सोच पर, आपकी विचारधारा पर। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों सैफ भाई को भी, नदवी भाई को भी। मैं जोशी जी के पास चलूंगा, सैफ भाई रुकिए। लेकिन उन लोगों की स्थिति बड़ी बुरी होती है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं, जो घर में सिंदूर लगाए बाहर सिंदूर पोंछ के जाए, क्या वो जरूर मारे जाते हैं? ये जान लो, सिंदूर लगाओ तो घर बाहर दोनों जगह लगाओ, लाभ तभी मिलेगा। बताइए ना क्या किया है? घर में सिंदूर लगा के नॉमिनी बनना चाह रहे हो अकाउंट में, नहीं बनाएगा कोई। वो कहेगा बाहर हमें मिले थे तो सिंदूर नहीं लगाए थे, हैं? तुमको नॉमिनी कैसे बना दे? ये समझ लो, सीधा गणित है भैया। गांव देहात का आदमी भी जानता, जो नहीं जाने उन्हें मेरा प्रणाम। मैं झगड़ा करने तो आया नहीं। जो ये बात सच नहीं स्वीकारना चाहते उन्हें मेरा प्रणाम। और भारत के पिछले 90 से मान लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, तो पिछले 33, 34, 35 साल के चुनावों का ट्रेंड देख लीजिए। जिन्होंने घंटों के आधार से पर सिंदूर लगाया और हटाया, उनको जनता ने कहीं का नहीं छोड़ा। जिसने कभी सिंदूर नहीं लगाया उसकी तब भी थोड़ी बहुत सुन ली। ममता जी राज कर रही हैं, लेकिन जिसने सोमवार को सिंदूर लगाया मंगल को नहीं लगाया, उसको जनता ने घर बैठाल दिया। बोले भाई ये तो गड़बड़ लोग हैं, इनकी बात नहीं सुनेंगे। अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, समझने वाले समझे कि देश क्या चाहता है। जोशी साहब, आपसे बड़ा विनम्र सवाल, इसका घुमा के गोल मोल उत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि आप भी जान रहे हो हम क्या पूछना चाह रहे हैं। उसको ऐसे उत्तर दे देंगे तो बड़ी कृपा रहेगी जनता के लिए। जाए तो समस्या जरूर, जाए तो रामपुर में समस्या, बरेली में समस्या, अलीगढ़ में समस्या, ठीक। अब ये मत कहिएगा कि इन 3 जिलों के नाम आपने क्यों लिए। आप लोग मुझे प्रवोक करोगे, फिर मैं सीधी सीधी बात करने लगूंगा, फिर वो अच्छी नहीं लगती।
आप भी जान रहे हो मैंने 3 नाम क्यों लिए। और नहीं जाए तो फर्रुखाबाद में, एटा में, इटावा में, मैनपुरी में कैसे लड़ेंगे चुनाव। जोशी साहब, ये संकट कुछ दिख रहा है ऐसा? अमिताभ जी, हमें भाई बर्क को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक मिनट जोशी साहब, बर्क को कोई फर्क, उनकी उम्र हो गई 94 साल और भगवान का नाम लेके उनको संभल से बाहर जाना नहीं, क्या उनका क्या बिगाड़ लोगे? उनको तो प्रदेश भर में, देश भर में पार्टी खड़ी नहीं करनी बर्क को। वो तो वैसे 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, 94 साल के हो ही गए, अल्लाह उनको उम्र बख्शे। लेकिन आपके लिए तो समस्या हो जाएगी जोशी साहब। नहीं जाते हैं तो, नहीं जाते हैं तो। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा खतरनाक मोड़ है पार्टी के लिए जोशी साहब? अमिताभ जी, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। क्या? माननीय डिम्पल जी का जब बयान आ गया, स्पष्ट आ गया, राम हमारे लिए पूजनीय है। कानून के द्वारा आज राम मंदिर बन रहा है और निश्चित तौर पर पार्टी ने कह दिया हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए, हमारे लिए कोई धर्म संकट नहीं है। अगर कोई करना भी चाहे तो वो उसका विषय, हम किसी को रोक तो नहीं सकते, वो ऐसा सोच ले, कुछ सोचने में तो टैक्स है नहीं। जोशी जी, एक मासूम सवाल आ गया दिमाग में। आप, मुझे उम्मीद है आप सब भाई की तरह से नाराज नहीं होंगे। आप सब भाई थोड़ा मौसम तो ठंडा है लेकिन पता नहीं वो उत्तेजित है। एक मासूम सवाल मेरे जहन में आ गया, मैं लगा आपसे पूछ ही लूं। आपने कहा राम सबके हैं, ओके, हम लोग बहुत ज्यादा राम भक्त हैं, मैंने मान लिया। मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, अयोध्या में जब 3 गुंबद थे, मैं फिर कहूं मुझे कंप्यूटर की जरूरत नहीं है अयोध्या पर ना, मेरे जहन में अयोध्या बसी है, एक एक घटना, क्योंकि मैं उस घटना का साक्षी रहा हूं। जब 3 गुंबद थे तब भी रामलला के पूजा, भोग, आरती और शयन पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी थी। फिर से सुनिए, पूजा, भोग, राग, आरती पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी थी, ट्रेजरी से पैसा मिलता था, ठीक, यानी लीगल सैंक्टिटी थी पूजा की, दर्शन की, हजारों लोग जाते भी थे। आप लोग बगल तक गए लेकिन कभी रामलला को हरे पत्ते वाले दोना में ₹1.25 का बतासा रख के भी दर्शन करने नहीं गए। और गए हो तो हमको तारीख बता दो। मैं सैफ भाई से कहूंगा, ये कंप्यूटर के जानकार है, कि तरह देखो 27 जगह है। रुक जाओ भैया, उनसे पूछ रहे हैं, आप क्या परेशान हो रहे हो? भुवन भास्कर जोशी जी, कभी गए क्या मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी? कहते हैं कि राम, भगवान राम की जो है बर्थ यही की है। जोशी जी, जानकारी में सब रखता हूं मैं, पूरी A to Z। हाँ, जोशी जी, साहब भाई थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा मैं अमिताभ जी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ जी, धार्मिक आस्था किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विषय है। और माननीय मुलायम सिंह जी हनुमान जी के भक्त हैं, माननीय अखिलेश जी कृष्ण के भक्त हैं, और जहां तक मेरी जानकारी आदरणीय डिम्पल जी भी हनुमान जी की भक्त हैं। और निश्चित तौर पे पूजा पाठ उनका लगातार चलता रहता है, दर्शन का चलता रहता है। और निश्चित तौर पे हम लोग जाएंगे, जब जाएंगे कह दिया तो विषय ही खत्म हो गया। समाजवादी मैंने सवाल दूसरा पूछा था, खैर मैंने सवाल दूसरा पूछा था। मैं एक बात फिर कह दूं, 12-12 घंटे के आधार पर सिंदूर बदलने वाले कहीं नहीं रहेंगे भारत में, जान लीजिए। उनके राजनीतिक शून्यता का समय आ गया, मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। राम हमारे हैं, अच्छा जी, बड़ा स्वागत, लेकिन हम वहां दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि क्यों? बोले ठीक नहीं लगता, मैसेज खराब जाता, हमको पता नहीं। आप हनुमानगढ़ी तक गए, रामलला नहीं गए, मैंने वो देखी वो घटना, मैं उसका यहां उल्लेख नहीं करना चाहता कि क्या कहा था आपके नेता ने। और आज आप कह रहे हो कि हमको भी श्रेय दो। श्रेय मांगने के लिए कुर्बानी भी देनी चाहिए ना मित्र, बिना कुर्बानी की श्रेय नहीं मिलता। कर अनुभव चक, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। अगर 2 साल बाद चुनाव होता, जैसा कि कांग्रेस के ने कहा, कपिल सिब्बल जी ने एक बार कहा था कि 19 के लोकसभा चुनाव तक सुनवाई बंद कर दो, खैर सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट के अलग किया। इस बार कांग्रेस के दूसरे एक बुद्धिजीवी आए, वो भी आईएएस रहे, आईएफएस आईएएस कुछ रहे, आदरणीय उदित राज जी, उन्होंने नया ज्ञान दिया। बोले ये लोकार्पण रोका जाना चाहिए। बोले चाचा क्यों, कब तक? बोले लोकसभा चुनाव के बाद होना चाहिए लोकार्पण मंदिर का। अनूप चक जी,
देखिए अमिताभ जी, मैंने जो अभी भी आपसे बात कही थी कि विचारधारा के आधार पर ये भ्रमित है, इनको पता ही नहीं कि जाना किधर है। कभी जो है भगवान राम को, उनके अस्तित्व को, माँ सीता के अस्तित्व को या उनको नकारने का काम करती हैं, और जहां देखते हैं कि देश का जनमानस उस आस्था को केंद्र मानता है तो उसी को ये बनाने लगते हैं कि हम भी उनके भक्त हैं। बेटा भली बोल रही तो अगर हम बोलेंगे हमने तुमको मौका क्या दिया है तो थोड़ा बहुत बोल लिया, बोलने को तरस जाओगे, पढ़ते तो नहीं होता हमसे, समझ लो। बोल रहे पाओगे जब तुम बोल रहे थे, हम बीच में नहीं बोल रहे थे, थोड़ा तो सबर कर लो, थोड़ा तो सबर कर लो, तो फैन पर 14 बोलते अभी तो बता रहे हैं ना, अभी बता रहे हैं तो फिर बहस करने थे। मुसलमानों के लिए तुमने क्या किया, वो कहना था तुमने किया क्या। मुसलमानों के लिए शिक्षा पाकिस्तान जाके रहते, एक दूसरे को बता रहे थे कि हमारी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, वो पूछ रहा था कि तुमने क्या करा मुसलमानों के लिए क्या किया। चलिए आप बता दीजिए, बता दीजिए के लिए कभी चर्चा देश के बहुसंख्यक वर्ग शिक्षा के कारण इस देश में रहते हुए भी मैं बताता हूँ। जनवरी 7, 1993 में आपके नेता अयोध्या के लिए मना किया कि नहीं चाहते थे ऑर्डिनेंस पास हो। यह है सच्चाई। आपके लोगों ने केदारनाथ में भी 230 किलो सोना जो किसी ने दिया था, डोनेट किया था कि वो मंदिर पे लगाया जाए, वो खा लिया और उसकी जगह पे पीतल लगाया है। शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलिए, शर्म वो भी केदारनाथ में के साथ रहने के बाद केदारनाथ में पीतल लगा के और गोल्ड की पॉलिश कर रहे हैं, जबकि 230 किलो सोना मिला था। धर्म का कैसे उपयोग करके, दुरुपयोग करके वोटों में कन्वर्ट किया जाता है, वो तो आप देखने के जो कुल्लू पानी में सुनिए। और आप इन्वाइट करेंगे, आपको इन्वाइट करेंगे जो गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरिए साहब जो है ना, ताकि आया आज तक आपने हिंदुओं के लिए मुझे बता दीजिए। एक मिनट भाई, आपको रुकना होगा, सब भाई आपको भी रुकना होगा, एक दोनों को रुकना होगा। आपने दोनों ने अच्छी अच्छी बातें कर ली। मैं नदवी के पास चलूंगा। उसामा नदवी, इस देश में 3 तरह की राजनीतिक धाराएं हैं। एक धारा है जिसमें बीजेपी खड़ी है कि हाँ, हम अयोध्या में मंदिर चाहते थे, हम वो पार्टी थे जिसने लिखित में अपने यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रस्ताव पारित किया कि हम उस आंदोलन में शामिल होंगे, ठीक, और हमने अपनी 4 सरकारें कुर्बान कर दी उसके लिए, ठीक। कोर्ट ने कहा था कि मंत्री और मुख्यमंत्री कार सेवा में जाएंगे तो सरकारें बर्खास्त कर देंगे, बोले कर दो, हम जाएंगे, ठीक। दूसरी लाइन है जिसमें ओवैसी की पार्टी है और ममता बनर्जी या और लोग, मान लीजिए लालू यादव। तीसरी विधा है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इस तरह और तमाम पार्टियां, एनसीपी सब। कांग्रेस ये भी चाहती है कि उसके मन में कभी बार ये भी लालच आता है कि अयोध्या का बड़ा डिविडेंड है, थोड़ा इसमें मैं भी हिस्सा मारूं। तो कहीं वो जयराम बताते कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। भैया रुक जाओ साहब बाबू, जयराम रमेश तथ्यात्मक बात नहीं करते, बड़ी बात कह रहा हूं। वो विद्वान है, फिर भी मैं बड़ी बात कह रहा हूं। अगर राजीव गांधी ने ताला खुलवाया तो ये मंदिर मोदी जी ने बनवाया फिर, और नहीं तो ताला भी अदालत ने खुलवाया, ये मंदिर भी अदालत ने बनवाया। नदवी साहब, अदालत ने बनवाया है ये। तो सवाल मेरे से क्या है? मैं वही सवाल समझना चाहूँ, वही आपसे पूछ रहा हूँ। क्या इस देश में जो ना इधर खड़ी हैं ना उधर खड़ी हैं राजनीतिक पार्टियां, जो सोमवार को क्रेडिट लेना चाहती हैं, मंगल को अकलियत के साथ खड़ा होकर दिखाना चाहती, अपने को खड़ा दिखाना चाहती, उनके भविष्य की राजनीति किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि अयोध्या एक माइलस्टोन है भारत की राजनीति में आज की तारीख में। देखिए सर, आपका बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस प्रकार की राजनीति करती है, मुझे उस पर कोई बात, अपनी राय रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता भी नहीं हूँ। लेकिन
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं और चुनाव के मौके पर मुसलमानों को बहला फुसला के उनके वोट हासिल करने की कोशिश करती हैं, आज सैफ खान को और उनकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि यही वो पार्टी है जो कहती है कि हम अकलियतों के हक और हुकूक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जल्दी चुप करा के बैठ के ये बातें करते हैं। क्या किया इन्होंने ऐसा किया किसी भी वक्त के लिए? अरे सर झूठ बोला इन्होंने। जैसे भारतीय जनता पार्टी में लोग जो है वो करते आ रहे हैं, कोई योगदान नहीं है इनका किसी भी चीज में जो है, सिवाय झूठ बोलने के। क्या किया अल्लाह? बताइए ना, हमने स्कूल खोले, अरे स्कूल तो सभी लोगों के लिए है, बताइए ना क्या किया है, बताइए ना क्या किया है? अरे मुझे बता दीजिए क्या किया है? स्कूल और बच्चों की बात, और आपने स्कूल की बात करें और क्या किया है? अरे बताइए ना क्या किया है? और आज के मुझे लगता है कि इनका ना टेप रिकॉर्डर शुरू हो गया है और टेप रिकॉर्डर जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अरे सवाल पूछ रहा हूँ अरे आपको आवाज आ रही है तो सवाल पूछ रहा हूँ, घबरा गए, मैं यही जवाब दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना ओसामा नदवी साहब, आप भी सैफ खान साहब, आप भी कुछ नहीं किया इन्होंने। 1 घंटा बहस चली। ठीक है ओसामा भाई रुक जाओ, कुछ चीजें मैं देश को दुनिया को याद दिला दूं। जो लोग अयोध्या को बहुत गंभीरता से फॉलो नहीं कर रहे होंगे उनकी स्मृति से वो चीजें हट गई होंगी, क्योंकि बड़ा पुराना हो गया विषय। मैं याद दिला देता हूं, 6 दिसंबर 19, मेरी बातों को जाके भारत सरकार के दस्तावेजों से मैच कर लीजिएगा, गूगल ढूंढ लीजिएगा, सब मिलेगा एज इट इज, राई रत्तिक फर्क नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं। 6 दिसंबर 1992 को रात में 8 से 9 के बीच में नरसिंह राव देश को संबोधित करने आए। अनुभव चक, मैं भी सुन रहा था भाई कि देखे प्रधानमंत्री क्या कहते, देश में इतना बड़ा मामला हो गया। नरसिंह राव जी ने अपने भाषण बाकी दुनिया की बातें की, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट मुझे याद है ओसामा नदवी, वो ऑपरेटिव पार्ट ये था कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत से ये वचन देता हूं देश को कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई है उस जगह पर हम बाबुलंद एक मस्जिद तामीर कराएंगे। क्या भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता आदरणीय नरसिंह राव जी ने ये घोषणा की। उसके बाद से कांग्रेस के इतनी साल शासन रहा, कांग्रेस ने उस घोषणा को कभी पलट के नहीं देखा हमारे डर के। क्या अब ये कहते हमको मंदिर का क्रेडिट दो, कांग्रेस को सोचना चाहिए। आप मस्जिद का वादा करके आए, नरसिंह राव का वो वक्त राष्ट्र के नाम संबोधन लिखत पढ़त में मौजूद है मेरे भाई, उसको कोई मिटा सकता है माई का लाल? और अब बातें हो रही हैं, मुझे याद है अर्जुन सिंह, और नई बात बताता हूं सबका ज्ञानवर्धन होगा। अर्जुन सिंह, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, अब तो है नहीं, अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर थे। एक संस्था थी बवाली किस्म की, सहमत, ओसामा नदवी, एक संस्था थी बवाली किस्म की सहमत, सफदर हाशमी चलाते थे उसको, तो वो ऐसे बवाली काम ही करती थी। मैं जगह भी बता दे रहा हूं, दिल्ली में रफी मार्ग पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसको 65 लाख रुपया HRD ने दिया। उस प्रदर्शनी में क्या था अनुभवचक, कि सीता जी का हनुमान जी से चक्कर था, लक्ष्मण जी का इससे चक्कर, मतलब अभद्रतम बातें की प्रदर्शनी लगाई गई। उसको फंड किया अर्जुन सिंह ने, कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस किस मुंह से कह रही है कि हम प्रस्ताव लाए? इनको समझ ही नहीं, न देश का पता है न घटना का पता है। जब बात करते राहुल गांधी तो उस वक्त राजनीति में भी नहीं थे, वो तो खान मार्केट में घूमने जाते थे, अपना घर रहते थे, उनको क्या पता देश में क्या हो गया। इस बात को समझना पड़ेगा इस मुल्क को। और मैं तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को साधुवाद दूंगा। इस बात पर और आक्षेप उठा कि समाजवादी पार्टी को न्योता नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरयू का रक्त लाल हुआ था जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। इस देश के कार सेवकों के रक्त से वो रक्त लाल हुआ था। मैं वहां था एक पत्रकार के नाते।
कैसी बात करेंगे? आज आप ये आज आप ये तय भी नहीं कर पा रहे हो कि जाएं या ना जाएं, जाएं तो क्या नुकसान, ना जाएं तो क्या नुकसान। गले में तो फंस गया ना न्योता मित्र। बीएसपी कांशीराम जी ने सुझाव दिया था, मुझे वो सुझाव याद है आज तक। उन्होंने कहा था विवादित स्थल पर नदवी भाई नहीं आएंगे, विवादित स्थल पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए। कांशीराम जी का सुझाव था। किसी दूसरे मुल्क में कोई माइका लाल ऐसा सुझाव दे सकता है? दे सकते हैं क्या? अरे हिंदुस्तान में ही किसी दूसरे मुल्क की जगह के लिए ऐसा बोल के दिखा दीजिए, किसी दूसरे धर्म की जगह के लिए नहीं बोल पाएंगे आप। ये राम जन्मभूमि थी जिसके लिए आप ऐसा भी बोलकर चले गए। कौन कहता राम जन्मभूमि भाजपा की है? नहीं ना। जब जनसंघ भी पैदा नहीं हुआ था, कांग्रेस भी पैदा नहीं हुई थी, उससे भी सैकड़ों साल पहले 500 वर्ष की लड़ाई है मित्र। आप किस यूटोपिया में रह रहे हो? आज की लड़ाई नहीं है, मुगलों के समय से लड़ाई शुरू हुई और आप जाके समाप्त हुई। और क्या ये सच नहीं है? मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, क्या ये सच नहीं है? जोशी साहब, आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, जाके देखिएगा, इतिहास की किताबों में मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, दस्तावेजों में। क्या ये सच नहीं है कि ये जब रामलला की मूर्ति वहां प्रकट हुई जिस रात बीच वाले गुंबद में, और उसके बाद जो वहां दृश्य बना, गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे, दिल्ली तक बात पहुंची, नेहरू जी ने पंत को चिट्ठी लिखी कि मूर्तियां हटवाओ, यहां से बंद, खाली कराओ। पंत ने कहा यह नहीं हो सकता। क्या सच नहीं है? ये सच है। क्या करिएगा? किसी चीज पर हम दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन हमारा दावा जनता मान रही है नहीं मान रही, ये भी तो पीछे मुड़ के देख लो। जिस प्रदेश में अयोध्या है, उस प्रदेश में आपके पास 2% वोट है। ये नहीं मानना चाहिए कि अयोध्या के प्रति आपका भाव क्या रहा होगा। जिस प्रदेश में अयोध्या है, उस प्रदेश में आपके पास 2% वोट बचा। अगर आप राम भक्त, जनता आपको स्वीकार करती, मेरे स्वीकार करने न करने से मसला नहीं हल होगा, जनता स्वीकार करती तो आपके पास 30% 40% वोट होता। 2% कैसे रह गया? और अभी भी सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं। अब सैम पित्रोदा कोई छोटे आदमी तो नहीं, वो तो राहुल गांधी के फ्रेंड हैं, फिलोसफर हैं, गाइड हैं। विदेश में सारा कार्यक्रम वही कराते राहुल जी का। गांधी परिवार के पुराने खैरख्वाह हैं, पुराने वफादार हैं। क्या सैम पित्रोदा ने नहीं कहा कि मैं दुखी हूं कि राम जन्मभूमि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है? तो भाई साहब, चुंगी का नल देश में मुद्दा बनेगा है? क्या मुद्दा बनेगा? क्यों नहीं मुद्दा बनेगा? वो शर्मिंदा है सैम पित्रोदा। अपने घर रखिए सैम पित्रोदा, अपनी शर्म अपनी जेब में रख लीजिए शर्म। आप शर्मिंदा हो, आप खुश हो, इससे क्या फर्क पड़ता है देश के ऊपर? सैकड़ों सैम पित्रोदा ऐसे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। भारत की साझी चेतना पर इसका क्या फर्क पड़ सकता है? क्या कांग्रेस ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान गलत है, हम उसके खिलाफ खड़े? नहीं कहा ना। और फिर आप कहते हो कि हम राम भक्त हैं। ये कौन है सैम पित्रोदा? ये तो मुझे पता लगा राहुल गांधी ने बांदा में इनकी जात बताई थी, कहते गड़रिया है, न बढ़ई है सैम पित्रोदा। तब मैं जाने तक बढ़ई है ये, मुझे नहीं पता था। राहुल बाबा ने जात बताई थी, कहते बढ़ई है सैम। हम तो जानते थे कोई अंग्रेज होगा ये। सैम पित्रोदा यूपी में ऐसा नाम कहां होता है भैया कहीं किसी का देश में? पीटर डिसूजा टाइप का। लेकिन राहुल गांधी का नहीं, देश ही बढ़ई है। वो आदमी क्या कह रहा है कि मैं दुखी हूं इस बात से, मुझे शर्मिंदगी है। क्या अयोध्या में दीपक जलाना राष्ट्र देश में चर्चा का विषय है? अरे डूब मरना चाहिए। देश में चर्चा का विषय क्या हो? ये क्यों नहीं होना चाहिए?
खड़गे जी का भाषण देश में चर्चा हो वो उसी पर हो सकती है और किसी पर नहीं हो सकती क्या? मसला ये नहीं कि बीजेपी क्या कह रही, मसला ये है आप ये देखो आप क्या कह रहे हो। समाजवादी पार्टी को एक निर्णय लेना होगा। मैं फिर कहता हूं, जो बात ओसामा कह रहे थे मैं उसके साथ खड़ा हूं, थोड़े अलग शब्दों में उसको रख दूं। अंत में एक बड़ा निर्णय लेना होगा जोशी साहब। अब चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का नहीं चलेगा। 25 करोड़ लोग देखेंगे कि 22 जनवरी को आपका रुख क्या है, ये जान लीजिए। और वहीं से फिर तय होगा आगे का राजनीतिक भविष्य, ये जान लीजिए। या तो आप ममता बनर्जी के रास्ते पर जाइए, ओवैसी के रास्ते पर जाइए, ये सामान्य हिंदू मन के नाते, एक राम भक्त होने के नाते वहां जाकर साष्टांग करिए 22 जनवरी को। गोल गोल बातें अब नहीं चलेंगी मुल्क में, ये मेरी समझ कहती है। और लोकसभा के चुनाव मेरी समझ सही है या गलत है इसका भी फैसला कर देंगे। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिंदूर और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक सिंदूर हटा के रहना, ये नहीं चलेगा। या तो सिंदूर लगाइए या नहीं लगाइए, बीच का रास्ता नहीं। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। जिनको निमंत्रण मिला है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, वो दल दुविधा में दिख रहे हैं, वो नेता दुविधा में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा न्योता उनके गले में अटक गया। देश इसको देख रहा है। मैं फिर वही बात कहूंगा, अन्य धार्मिक स्थलों पर जाने पे आपको कभी संकोच नहीं हुआ। राम मंदिर का न्योता आ गया, फिर भी आप संकोच में डूबे हैं, दुविधा में डूबे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, और साफ मना करके जा रहे कुछ लोग। चरारे शरीफ हो, देवा शरीफ हो, अजमेर शरीफ हो या फुरफुरा शरीफ हो, वहां जाने के लिए तो मीटिंग नहीं बुलाई जाती कभी पार्टियों में कि जाएं कि नहीं जाएं, क्या लाइन लें, क्या स्टैंड लें। अयोध्या के लिए स्टैंड लेना होगा देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को, और वो स्टैंड वो जनवरी में बताएंगे देश को। ये बड़ा ये निर्णायक समय है। भारत का मन ये तय करेगा कि रामलला के दरबार में कौन पहुंचा कौन नहीं देखेगा। जब आप कहते राम सबके हैं तो राम के स्वागत में सबका उल्लास एक सा होना चाहिए। क्या पार्टियों के आधार पर उल्लास कम ज्यादा होगा? ये बड़ा प्रश्न है और देश इसको देख रहा है, ये ध्यान रखेगा। धन्यवाद। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। Presented by Sensodyne।